हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेटवर्क थ्योरम लेक्चर नंबर 3। थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम पढ़ेंगे आज हम। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है कि इट रिड्यूसेस अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इनटू अ वेरी सिंपल नेटवर्क हैविंग ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स एंड ओनली वन रजिस्टर अक्रॉस एनी टू टर्मिनल्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ठीक है, तो थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम का जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब मॉडल किस तरह से प्रिपेयर होता है वो देख लेते हैं। तो थेवेनिन के लिए हम देखेंगे, तो हम लोग थेवेनिन के लिए वीटीएच ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हैं। हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे किसी भी टर्मिनल के अक्रॉस। ठीक है, वहाँ पर हम लोग एक लोड लगा होता है हमारे पास VL और करंट जा रही होती है IL। ठीक है, ये लोड, ये हो गया हमारा क्या, थेवेनिन मॉडल। नेक्स्ट अगर हम नॉर्टन मॉडल की बात करें तो हम लोग करेंट निकालते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट जिसको बोलते हैं, या तो नॉर्टन करंट भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है या थेवेनिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लोड है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नॉर्टन मॉडल कहेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा थेवेनिन और नॉर्टन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि स्टेप्स क्या क्या होती है इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिख दिए कि स्टेप्स 2 होती है और फाइनली हमारे पास मॉडल आता है। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको किसी भी टर्मिनल्स के अक्रॉस VOC ओपन सर्किट वोल्टेज या VTH निकालना है तो पहले VTH फाइंड आउट कर लेंगे, या तो अगर हम लोगों को नॉर्टन अप्लाई करना है तो नॉर्टन करंट निकाल लेंगे। ठीक है, टू गेट VTH और IN जस्ट अप्लाई द ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर 1, जो भी हमने बेसिक थ्योरी में पढ़ा है, KVL KCL मैश नोडल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो भी करना है हम लोग उसके थ्रू VTH और IN निकाल लेंगे। ठीक है, फाइंडिंग RN RTH या R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसमें हमको 4 केसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पार्ट होते हैं कि हम लोग R इक्विवेलेंट कैसे निकालें। ठीक है, केस 1 हमारे पास कैसे सर्किट हो सकता है कि जो जिसमें रजिस्टर ही हो ओनली। ठीक है, तो उसमें हम लोग निकाल लेंगे। केस 2 ऐसा आ सकता है कि नेटवर्क हैविंग रेजिस्टेंस एंड इंडिपेंडेंट सोर्स। थर्ड केस आ सकता है कि रेजिस्टेंस भी हो, इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी हो एंड डिपेंडेंट सोर्सेज भी हो। ठीक है, फोर्थ नंबर का केस आ सकता है कि जिसमें ऐसा नेटवर्क हो हमारे पास जिसमें डिपेंडेंट सोर्सेज हो और रेजिस्टेंस हो। ठीक है, तो हम लोग चारों केसेस को पढ़ेंगे। अभी मैंने केस 1 का एग्जाम्पल लिया जहाँ पर सिर्फ रेजिस्टेंस ही है, नेटवर्क हैविंग ओनली रेजिस्टेंस। ठीक है, तब हम कैसे निकालेंगे कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो 2 + 2 4, 4 और 4 पैरेलल में है तो 4 और पैरेलल में मतलब 2, एंड 2 + 2 कितना हो गया 4। R इक्विवेलेंट RTH कितना आ गया हमारे पास 4 Ω। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। ये वाला तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है और ये सबको पता ही होता होगा। ठीक है, सेकेंड केस का हम एग्जाम्पल लेंगे कि नेटवर्क हैविंग रेजिस्टेंस प्लस इंडिपेंडेंट सोर्सेज। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, 3 रेजिस्टेंस है, 2000 ओम का, 3000 ओम का, 1000 ओम का, 2 मिली एम्पियर का करंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, 4 वोल्ट का इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तब हम RTH कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालना है तो इसको तो हम ओपन कर देंगे और जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है उनको अपने इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या, हम ये देखेंगे, इस पर्टिकुलर अलग को देखेंगे, अलग से इस टर्मिनल को देखेंगे तो ये हमारा आइडियल दिख रहा है, तो आइडियली वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो हम शॉर्ट कर देंगे और करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, तो हम उसको ओपन कर देंगे। ठीक है, तब हमारे पास सर्किट कैसे बनेगा, ये शॉर्ट हो गया, ये बचा हमारे पास, ये ओपन हो गया और इस तरह से। ठीक है, तो 2K 3K, तो हमारे पास RTH कितना आ गया हमारे पास 5 किलो ओम। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड केस हो गया। थर्ड हमने एग्जाम्पल लिया थर्ड केस का, नेटवर्क हैविंग रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट सोर्सेज प्लस डिपेंडेंट सोर्सेज। तब कैसे निकालें, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट सोर्सेज दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो VTH और RTH दोनों निकाल लो और RTH इज इक्वल टू VTH बाय IN कर दो। ठीक है, या तो ये क्या है, मेथड 1 है। ठीक है, या मेथड 2 क्या होगा, जो मैं करती हूँ हमेशा, वोल्टेज सोर्स मान लिया जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको तो एज इट इज़ वही अपने इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, मतलब वोल्टेज सोर्स है तो इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया।
अब डिपेंडेंट सोर्स को जैसे के वैसे रहने दो, प्लस माइनस वी एक्स 1 ओम 3 ओम 2 ओम वी एक्स बाय 4, ठीक है। अब ये टर्मिनल है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहले तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज को हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, जिस टर्मिनल के क्रॉस निकालना है वहाँ पर हम कुछ वोल्टेज मान लेते हैं, जैसे या तो वोल्टेज मान लो या तो करंट मान लो, ठीक है। इसको टेस्ट वोल्टेज बोलते हैं। फिर आर टी एच क्या आएगा, वी टेस्ट अपॉन आई टेस्ट, ठीक है। ये आई टेस्ट जा रहा है यहाँ से और यहाँ पर वी टेस्ट, ठीक है। कुछ भी मान लो, वी टेस्ट को 1 वोल्ट मान लेंगे तो जो भी आएगा आई टी वो, तो हम लोग वी टी को 1 मान लेते हैं, ठीक है। 1 मान लिया हमने, मतलब वी एक्स भी क्या हो गया, 1 हो गया। वी एक्स इज इक्वल टू भी 1 वोल्ट हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ से जो करंट आ रही है वो कितनी आ रही है, 1/4 एम्पियर यहाँ से करंट आ रही है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर भी 1 वोल्ट है तो यहाँ से कितनी करंट ड्रॉ हो रही होंगी, 1 एम्पियर की, ठीक है। यहाँ पर से कितनी जाएगी, आई टी -1, ठीक है। आई टी -1 इधर आ रही है, 1/4 इधर आ रही है, तो कितनी हो गई, आई टी -1 प्लस 1/4, मतलब आई टी -1 प्लस 0.25, मतलब कितनी हो गई, 0.75, आई टी -0.75, ठीक है। इतनी आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, आई टी निकल जाएगा। अब यहाँ से हम लोग के वी एल लगा देंगे इस लूप में, ठीक है। तो और आई टी जो आ जाएगा वो आर टी एच इज इक्वल टू 1/IT कर देंगे, क्योंकि वी टी तो हमने 1 वोल्ट मान लिया। इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट या आर टी एच निकालेंगे। अब हमने केस 4 का एग्जाम्पल ले लिया, जहाँ पर हमारे पास ऐसा नेटवर्क है जहाँ पर सिर्फ रेजिस्टेंस और डिपेंडेंट सोर्स है। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, वी टी एच और आई एन निकालते हैं। तो वी टी एच ये तो डेड सर्किट हो गया ना, जहाँ पर इंडिपेंडेंट सोर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हमारे पास वी टी एच भी क्या आ जाएगा, 0 वोल्ट, और आई एन या आई एस सी भी क्या आ जाएगा हमारा, 0 एम्पियर, ठीक है। नो इंडिपेंडेंट सोर्स मतलब डेड सर्किट, ठीक है। स्टेप 2 भाई आर टी एच आर एन निकालेंगे, तो हियर ओनली आर टी एच विल एग्जिस्ट, ओके। So here only RTH will exist, बट यहाँ पर मैंने 2 मेथड बताई थी आर टी एच निकालने की, तो यहाँ पर सिर्फ टेस्ट वोल्टेज मेथड ही अप्लाइड होंगी, ठीक है। तो हियर ओनली टेस्ट वोल्टेज अप्रोच इज एप्लीकेबल, ठीक है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब इसको टेस्ट वोल्टेज मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर +-1 वोल्ट मान लेते हैं टेस्ट वोल्टेज, आई टी हमारी करंट मान लेते हैं, आई एम्पियर है, 2 ओम है। एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग, वी टी मान लेते हैं और आई टी 1 एम्पियर मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करते हैं, +-2i, सॉल्व होगा, क्यों नहीं होगा। यहाँ पर +-वी टी 1 एम्पियर आ रहा है, आई इधर जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 - आई, ठीक है। और ये आई कितना हो जाएगा यहाँ पर, आई इज इक्वल टू वी टी बाय 2, ठीक है। अब हमको वी टी निकालना है, तो यहाँ पर अप्लाई कर देते वैसे तो के वी एल, ठीक है। तो -VT प्लस 1 - आई इंटू 1 प्लस 2i, जहाँ भी आई दिख रहा है वहाँ पर हम लोग VT/2 रख देंगे। सो -VT प्लस 1 - VT/2 प्लस 2 इंटू VT/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, ये VT से VT भी कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ मैं लिख देती हूँ 1 - VT/2 इज इक्वल टू 0, मतलब 1 इज इक्वल टू VT/2, मतलब VT इज इक्वल टू 2, और हमारा RTH कितना होता है, VT/IT,
वी टी बाय आई टी तो हमारा 1 है और वी टी क्या है 2 है, ठीक है। मतलब यही हमारा क्या हो गया, आर टी एच हो गया, ठीक है, 2 ओम। ठीक, इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम अब पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। तो जिस तरह से हमारे पास एक सर्किट है, ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है, करंट जा रही है आई एल, प्लस माइनस वोल्टेज ड्रॉप वी एल, ए बी टर्मिनल का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास आर टी एच है, यहाँ पर वी टी एच है, करंट जा रही है, सोर्स करंट, सोर्स निकली तो आई एस मान लेते हैं, ठीक है। अब हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को देखेंगे। यहाँ पर हमको क्या होता है, पी मैक्स कितनी मिल रही है, किस कंडीशंस में मिल रही है, हम लोगों को ये फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो पी लोड हमारे पास क्या हो जाएगा, लोड के क्रॉस पी कितना होगा, पी एल मान लेते हैं इसको, आई एल स्क्वायर आर एल, यही बोलेंगे। तो पी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एल क्या होगा यहाँ पर, आई एल इज इक्वल टू आई एस होगा ना, और वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल होगा, ठीक है। सो वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो पी एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, वी टी एच स्क्वायर इंटू आर एल अपॉन आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा क्या हो गया, लोड पावर आ गई, ठीक है। और आर एल हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। हाँ, ये बिल्कुल याद रखना है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम तभी अप्लाई होगी जब हमारे पास जो लोड है वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। सो आर एल यहाँ पर लिख भी देते हैं हम लोग कि आर एल इज वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक है। हियर वी टी एच एंड आर टी एच आर फिक्सड फॉर अ डिफाइंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, ठीक है। जो भी हमको कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया है उसके लिए वी टी एच और आर टी एच फिक्सड रहेगा, ठीक है। सो यहाँ ये भी लिख देते हैं कि हियर वी टी एच एंड आर टी एच आर फिक्सड फॉर अ डिफाइंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब हमारे पास आर एल वेरिएबल है, हमको निकालना है क्या, मैक्सिमम पावर। तो हमने एक कंडीशन पढ़ी है कि मैक्सिमम पावर जब भी निकालेंगे तो जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग मैक्सिमम और मिनिमा निकालते हैं, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं उस टर्म का जिसका हमको मैक्सिमम निकालना। तो हमको यहाँ क्या निकालना है, पावर मैक्सिमम निकालनी है। और तो हम किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, आर एल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डी पी एल बाय डी आर एल इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो डी बाय डी आर एल, पी एल कितना है हमारे पास, वी टी एच स्क्वायर इंटू आर एल बाय आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर, ये हो गया, इज इक्वल टू 0। तो भाई वी टी एच स्क्वायर तो ऑलरेडी 0 हो गया, ठीक है। आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर, आर एल का 1 हो गया, माइनस आर एल, फिर इसका करेंगे तो कितना जाएगा 2 आर टी एच प्लस आर एल, और आर एल का 1 और आर टी एच का 0, ठीक है, अपॉन आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी 0 हो गया, आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर एल आर टी एच प्लस आर एल, ये कैंसिल है एक से एक, तो आर टी एच प्लस आर एल इज इक्वल टू 2 आर एल, ठीक है। ये दिख नहीं रहा है ना, ठीक है, अब दिख रहा है, ये 2 आर एल हो गया। तो आर टी एच इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 आर एल माइनस आर एल, सो आर टी एच इज इक्वल टू क्या आ गया, आर एल, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर हम आर टी एच इज इक्वल टू आर एल यहाँ पी एल में रखेंगे तब हमको मैक्सिमम पावर की कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है, फॉर मैक्सिमम पावर। समझ में आ गया। तो हमारे पास पी कितना आ जाएगा, तो हम यहाँ पर कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है, तो वो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, आर एल इज इक्वल टू आर टी एच। सेकेंड पॉइंट क्या है, वी एल एट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज इक्वल टू वी टी एच बाई 2, हाफ हो जाता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये दिख तो रहा है ना,
थर्ड हमारे पास क्या पॉइंट आ जाता है, आई एल एट MPTT कितना होता है, VTH, VTH बाय RTH, तो VTH तो हमारा हाफ हो गया, तो VTH बाय 2 इंटू RTH या VTH बाय 2RL ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, फोर्थ पॉइंट हमारे पास PL मैक्स कितना आ जाएगा, तो PL मैक्स हमारे पास VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH आ जाएगा, या इसको RL भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आएगा PS कितना होगा एट MPTT, PS मतलब जो सप्लाई वाला पावर है, मतलब कितना, VTH इंटू IL, सो VTH स्क्वायर इंटू 2 RTH हो गया। ठीक है, ये समझ आ गया, फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स्थ पॉइंट क्या निकालेंगे हम लोग, ऐसे ही कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं कंक्लूजन। ठीक है, PL मैक्स और PS एट MPTT का रेशियो निकालते हैं, तो इसका डिवाइड कर देंगे इसमें, तो कितना आ गया 0.5 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। फिर VII मतलब सेवन्थ वाला पॉइंट निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या होता है, P आउटपुट अपॉन P इनपुट होता है। आउटपुट कितना है हमारे पास, VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH, इनपुट कितना है हमारे पास, VTH स्क्वायर अपॉन 2 RTH, मतलब कितना आ गया 0.5 इंटू 100 करेंगे तो 50% की एफिशिएंसी आती है। ठीक है, मैक्सिमम पावर थ्योरम में हमको 50% की एफिशिएंसी मिल रही है। ट्रू इन DC सर्किट, नॉट इन AC ऑलवेज। ठीक है, तो ये हमेशा किसके लिए ट्रू होगा, ट्रू इन DC सर्किट्स, ये वाली बात याद रखना 50% वाली। ठीक है, अब हम कर्व देख लेते हैं PL और RL के बीच में कर्व। ठीक है, तो जब भी हम लोग RL बढ़ाते हैं, जब हमारा RL 0 से RL इज इक्वल टू RTH तक है, तब हमारा PL भी बढ़ता है। एक पॉइंट आता है जहाँ हमारा RL इज इक्वल टू RTH हो जाता है, तो PL मैक्स हो जाता है। बट अब RTH से के बाद से जब हम RL इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो हमारा RL जब भी हम बढ़ाते जाते हैं तो PL डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, समझ आ गया। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिख भी सकते हैं, वैसे तो पता ही होगा। जैसे मैंने समझाया कि जब RL हमारा 0 और RTH के बीच में है तो PL इंक्रीज़ कर रहा है, RL इज इक्वल टू RTH है तब PL इज इक्वल टू PL मैक्स हो जा रहा है। जब RTH और इन्फिनिटी के बीच में RL है तब PL हमारा डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है,